नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश पाटीदार और आपका एमपीएससी मेंस की इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। और जीएलसी टॉप 50 की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका भी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यदि आप ऑनलाइन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो आप जीएलसी टॉप 50 का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। जैसा कि यहाँ इस इंटरफेस में आपने को दिखने को प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप यहाँ सेपरेट बैचेस जो अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बैचेस, मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर एनरोल हो सकते हैं। और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भरगुआ इंदौर जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्री के लिए अलग टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, मेंस के लिए अलग टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। उसके साथ ही डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर भी अवेलेबल है इस एप्लीकेशन पे, तो जरूर डाउनलोड करें। हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 का जो है, जो मैथमेटिक्स है पेपर 3 की, उसमें संख्या और प्रकार पढ़ चुके थे, समीकरण गुणनखंड पढ़ चुके थे, लाभ हानि पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत की शुरुआत आज से हम करेंगे। चलो, प्रतिशत होता क्या है? तो किसी भी प्रत्येक 100 के लिए जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिशत। मतलब प्रत्येक 100 में से 10% मतलब प्रत्येक 100 में से 10, और इस साइन को क्या कहते हैं हम? प्रतिशत। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि 100 के हर वाली भिन्न को भी हम प्रतिशत कहते हैं। मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है कोई 20/100, मतलब इसकी हर क्या है? 100, मतलब इसका डिनोमिनेटर 100 है तो ये 20% ही कहलाएगा, पर 100 पे 20। ठीक है। अगर किसी को हम Q के P% की गणना करने, मतलब Q मतलब मान लो कि यहाँ पे 50 है तो 50 के 20% की गणना करना। Q मतलब 50, P% मतलब कि 20% की गणना करना है तो कौन सा सूत्र हम फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे? तो वो फॉर्मूला है P/100 इंटू Q। या आप ऐसा कर सकते हैं कि Q मतलब Q का P प्रतिशत निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए, जो Q का P प्रतिशत और P का Q प्रतिशत दोनों आपस में बराबर होते हैं। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी। पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं कि किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, मान लो कि वो बोलता है कि 50 का 20% निकालिए, तो कैसे निकालते हैं? 50 इंटू इसका 20%, प्रतिशत का साइन हटा के नीचे 100 लिख देंगे, 1020 1020, 5 दूना 10। तो इसका प्रतिशत क्या होगा? सीधे उसको गुणा करके जितना प्रतिशत निकालना है उसका गुणा करके बटे क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। अब इस केस में क्या बोल रहा है कि Q का P प्रतिशत बराबर होगा Q का P का Q प्रतिशत। कुछ समझ में आया? नहीं आया? इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो Q की जो वैल्यू है मैंने ली 30, P की वैल्यू मैंने ली 40। Q बराबर कितना? P 30 और P बराबर कितना? 40। तो वो बोल रहा है कि 30 का 40% किसके बराबर होगा? 40 का 30%। ये बिल्कुल सही है। कैसे? निकाल के देखते हैं। तो 30 का 40% कितना आया? 0000, 3 चौक 12 है। कितना आएगा? 12। और 40 का 30% कितना आएगा? इधर देखते हैं, 0000, 4×12, मतलब कि दोनों ही केस में बराबर होगा। चाहे मैं 30 का 40% निकालूं या 40 का 30% निकालूं, दोनों ही केस में क्या होगा? वो बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक संख्या का 60% जो है वो क्या है? 360 है। उसी संख्या का 99% क्या होगा? ठीक है। अभी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। जैसा हम 10th स्टैंडर्ड तक सोल्व करते आए हैं उन्हीं को हम आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। वैसे ही लिखना है हमको, डायरेक्ट मेथड कोई भी अप्लाई नहीं करना है। क्या करेंगे यहाँ? माना कि वह संख्या x है। सबसे पहले क्या कर लेंगे? माना कि वह संख्या क्या है? x है। लेट द नंबर बी x। माना कि वह संख्या x है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि किसी संख्या मतलब x का कितना 60% कितना है वो? किसी संख्या में x का 60% कितना दिया उसने? 360, या मतलब कि 360 है ना। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। x मतलब कि कितना मुझे नहीं पता, इसका 60%, प्रतिशत का साइन हटाते तो 100 लिखते हैं, नीचे बराबर कितना दिया उसने? 360 है। तो x की वैल्यू कैसे निकालें? 100 ऊपर चला जाएगा, 360 गुणित 100 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास? 7। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36, मतलब x वह संख्या कितनी है? 600। यहाँ तक पहुंच गए। अब वो पूछ रहा है कि उस संख्या का
99% क्या होगा वो हमको निकालना है। तो संख्या हमें पता चल गई। तो क्वेश्चन के हिसाब से फिर से प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार 600 का 99% बराबर होगा 600 का 99 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 6 9 जा या 6 नमे की 54, 6 नमे की 54, 54 और 5 59, मतलब कि उस संख्या का 99% कितना होगा, 594 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल आपको इसे पैटर्न में एग्जाम में लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट में जो निष्कर्ष वाली लाइन है वो जरूर लिखना है कि हेंस या अतः उस संख्या का 99% 594 होगा। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, एक मात्रा को दूसरे के रिस्पेक्ट में, मान लो कि कोई दो नंबर, एक 30 है और एक 90 है, या एक 30 है और एक 120 है ना। तो इन 30 को 120 का कितना प्रतिशत इस फॉर्मेट में लिखना है, तो किसका परसेंट निकालना है हमको, किसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, 30 को, किसके रिस्पेक्ट में या किसके सापेक्ष या किसके कंपैरिजन में, 120 के, तो हम नीचे लिखेंगे इनटू 100 कर देंगे। जैसे कैसे, प्रतिशत में व्यक्त की जाने वाली मात्रा, प्रतिशत में व्यक्त की जाने वाली मात्रा कितनी, 30 को व्यक्त करना था मुझे। दूसरी मात्रा जिसके संबंध में प्रतिशत को व्यक्त करना है मुझे, 120 के संबंध में व्यक्त करना है, तो 120 इंटू 100 परसेंट का साइन लगा देंगे। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि फिर 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो टोटल ये हो जाएगा 25% होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आया? नहीं तो एक और उदाहरण यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन आ गया है कि मान लो यहाँ पूछ रहा है वो कि 320 का कितना प्रतिशत 80 है, मतलब 80 जो है 320 का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे हमने अभी सॉल्व किया, ऊपर फॉर्मूला क्या था, किसको व्यक्त करना है, 80 को, है ना। चलो पहले इसको मान लेते हैं, हमको एग्जाम के पर्सपेक्टिव सोल्व करना है कि माना कि x प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, x, तो फिर प्रश्नानुसार हमको चलना है। प्रश्नानुसार 320 का x प्रतिशत बराबर कितना, 80 है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमको निकालना है। तो x मतलब कैसा, 320 गुणित x प्रतिशत, x बटे 100 बराबर कितना है यहाँ पे, 80। x इधर ही रहने देंगे, बाकी सब नंबर उधर ले जाएंगे। 80 की गुणा में करना है हमको 100 और बटे में कितना आ जाएगा, 320। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ऊपर से 10 बचा, 4 एकम 4 और 25 चौक 100। सॉरी कुछ गलत कर चुके हैं, 800 नहीं, वो 80 ही है। कंट्रोली यहाँ पर हम गलत लिख चुके हैं, 80 है। ठीक है, 80, तो 80 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 25%। तो x की वैल्यू कितनी बची मेरे पास यहाँ पर, 25%। ठीक है, तो यहाँ नीचे फिर लाइन लिखना है हमको, अतः 380 320 का 25% होगा। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद एक संख्या 540 हो जाती है। जो कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 540 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है जिसे हम 10th स्टैंडर्ड तक में करते आए हैं। मान लो कि क्वेश्चन हमारे पास आया 5 नंबर, कितने मार्क्स का आया है, 5 मार्क्स का। चलो, तो माना कि वह संख्या x है, कितनी है वह संख्या, x है, लेट द नंबर बी x। फिर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर देंगे, है ना। तो 20% की वृद्धि करेंगे मतलब पहले अपने आप में वो संख्या कितनी है, x जो है 100% है, उसकी 20% की और वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, x का 120% हो जाएगा। तो मतलब कि x में 120% जो होगा वो किसके बराबर होगा,
540 होगा। कितना होगा वो? 540 होगा। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं वैल्यू, तो वह संख्या ज्ञात करते हैं। x बराबर 540 गुणित 100 बटे कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसल, फिर कुछ कटेगा, यहाँ पे कटेगा बिल्कुल। 4 एकम 4, 4 तरी 12 और 25 चौक 100, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ 3 एकम 3 और 2 बचा 24, 8 3 24। तो ऊपर बचा है मेरे पास 18 गुणित 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 45। तो वह संख्या क्या है? 450। संख्या क्या है? 450। ठीक है, समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखना है और इसको कंटिन्यू करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक निश्चित स्कूल में 120 शिक्षक है। कोई स्कूल है जिसमें टीचर्स या जो शिक्षक है उनकी संख्या कितनी है? 120 है संख्या वहां पे। कितनी है किसी स्कूल में शिक्षक की संख्या कितनी है? 120 है। तो वो पूछ रहा है कि यदि यह उसके कर्मचारियों की संख्या का 30% है। उसकी कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत है? 30% है। तो स्कूल में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है हमको? उस स्कूल में कर्मचारियों की संख्या। तो फिर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कर्मचारियों की संख्या x है। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? x है, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? प्रश्न कह रहा है, या फिर हम प्रश्नानुसार लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार। वो बोल रहा है कि कर्मचारियों जो है x उसका, या कर्मचारियों का ऐसे लिख देते हैं एक बार कि कर्मचारियों का 30% बराबर शिक्षक। क्या बोला उसने? कर्मचारियों का 30% बराबर शिक्षक। तो कर्मचारी कितने हैं मेरे पास? x है। इसका कितना प्रतिशत? 30%। 30 बटे 100 किसके बराबर है? शिक्षक। शिक्षक कितने हैं? 120। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 120 गुणित 100 बटे आ जाएगा यहाँ पे 30। 10 से 10 कैंसल, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। इसका मतलब ये है कि उस स्कूल में टोटल कर्मचारी कितने हैं? 400 कर्मचारी उस स्कूल में हैं, जिसमें से उसका 30% अर्थात 120 शिक्षक है। तो हमको क्या लिखना है? कहता हूँ उस स्कूल में कर्मचारियों की कुल संख्या 400 होगी। लिख दीजिए नीचे, अतः स्कूल में कर्मचारियों की कुल संख्या 400 होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनल साल भर में 219 दिन स्कूल जाती है। कितने दिन स्कूल जाती है? 219 दिन जाती है। यदि उसकी उपस्थिति 75 या 75% है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब विद्यालय खुला था। क्या पूछा? क्वेश्चन समझ में आया है? हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक दिन स्कूल खुला और 219 दिन उसमें से वो स्कूल गई, जो कि उसकी अटेंडेंस ली, तो 75% बना उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि वही हल, माना कि विद्यालय x दिनों तक खुला, या x दिनों तक विद्यालय खुला। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार हम देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि उन विद्यालय खुलने के दिनों का 75% किसके बराबर होगा? वो होगा 219 के बराबर। जब मैं प्रतिशत का साइन हटाता हूं तो 75 बटे क्या कर लिखता हूँ 100, ये किसके बराबर होगा? 219 के बराबर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 219 और नीचे डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो कहीं में आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, बटे में कितना आ जाएगा? 75।
25 क्या 75, 25 चौक 100, जब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 3 9, यानी कि 73 गुणित 4, तो ये आएगा x बराबर 294 डेज। मतलब कि ये जो है डेज नहीं लिखना है, दिन ही लिखना है अपने को। अतः विद्यालय 294 दिनों के लिए खुला था, ये अपना आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संपत्ति की बिक्री पर 3% कमीशन जो है वो कितने रुपए बनता है? 42,660 रुपए बनता है। कितने बनता है? 42,660 रुपए। तो संपत्ति का कुल मूल्य क्या है? तो संपत्ति का कुल मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो माना कि संपत्ति का कुल मूल्य, वही हल या सॉल्यूशन देख लेंगे कि माना कि संपत्ति का कुल मूल्य 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए है। तो फिर प्रश्नानुसार हमको देखना है कि प्रश्नानुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार संपत्ति का जो 3% है, 3/100 इसके बराबर है 42,660 रुपए के बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि कुल मूल्य मतलब x की वैल्यू निकालना। तो x बराबर जो 42,660 है, इधर 100 बटे में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3 गुणा में तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0 और 2 0 पीछे। मतलब कि ये संपत्ति हो जाएगी 14,22,000 रुपए। अतः संपत्ति का कुल मूल्य, एक लाइन जो मैं बोलता हूँ नीचे जरूर लिखना है, अतः संपत्ति का कुल मूल्य 14,22,000 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चुनाव से रिलेटेड भी क्वेश्चन या प्रश्न आते हैं। चुनाव से संबंधित की दो मतदान वो रहेंगे, क्या बोलते हैं अपने, दो उम्मीदवार रहेंगे, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, तो प्रतिशत में बता देंगे, तो उनकी संख्या पूछ लेंगे। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो देख लेते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कौन कौन, ए और बी। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 60। मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 60,000 है। और कुल मतों का 80% मतदान हुआ है। यदि 60% मत ए के पक्ष में डाले, किसके डाले गए मतों का, क्या लिखना है यहाँ, डाले गए मतों का 60% जो है ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को मिलने वाले कितने मत प्राप्त, या कितने मत बी को प्राप्त होते हैं, ये हमको सॉल्व करना है। चलो हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। हल दिया क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, 60,000 है। कुल मतदाताओं की संख्या 60,000 है। फिर डाले गए मत, मतदान जो हुआ है, डाले गए मत मतलब कितना है वो, 60,000 का 80%, 80% बराबर ये निकल के आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 2 3 0 1 2 3 0 8 6 48, मतलब कि 48,000 वोट जो है डाले गए। कितने मत डाले? 28,000 वोट, 48,000 वोट डाले गए। अब यदि ए को 60% मत डाल दिए तो बी को कितने प्राप्त हो, तो जो 48,000 है इसको 2 भागों में तोड़ दिया, इसको टोटल 100% मान लिया, और डाले गए मतों का ए को जो है और बी को, ए को मिला 60 तो बी को बचा हुआ कितना 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिला है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, बी का 40% निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी को प्राप्त होने वाले मत बराबर डाले गए मतों का 40%। अब डाले गए मत कितने हैं, 48,000 इंटू 40%, 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 और 2 0, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, मतलब कि 19,200 मत किसको मिले हैं, बी को प्राप्त होंगे। ठीक है, फाइनल आंसर। अब इस
अंक के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसको पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, उसके इतने प्रतिशत मार्क्स आए, इतने कम है या पासिंग मार्क्स से इतने ज़्यादा हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे या पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, या कितने और अधिक नंबर मिलते तो वो कितने परसेंट मिल जाते। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके फॉर्मेट को हमको समझना है। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है? 36%। ठीक है। एक छात्र 160 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 160 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक कितने हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं। चलो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। हल माना कि अधिकतम अंक 1 से है। कितने अधिकतम अंक? अधिकतम अंक 1 से है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार क्या? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर x का 36% है ना। और वैसे देखा जाए और अंकों की बात करें तो 160 तो अंक उसको कुल मिले और 20 अंक और होते तब वो पास होता, तब ये 36 बराबर हो जाते। अतः x का 36% किसके बराबर होगा? जो 160 उसको मिले पर अभी 36% नहीं, कब होते? जब उसको 20 और मिलते, मतलब कि 20 और इसमें प्लस होते तो पास हो जाता। इसका मतलब क्या कि उसको कितने प्रतिशत अंक मिल जाते? 36%। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो x बराबर 160 और 20 180, इधर बटे में 100 तो उधर गुणा में चला जाएगा और उधर गुणा में तो 36 नीचे आ जाएगा। चलो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 10 का गुणा होगा तो टोटल हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा 50, तो 50 और यहाँ 500। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 500। मतलब अधिकतम अंक कितने होंगे उस परीक्षा में? 500। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको स्वयं सोल्व करना है क्योंकि कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा इसकी भूमिका में बांध देता हूँ कि कोई एक संख्या है, वो x मान लेना। उस संख्या के 35% में, मतलब इसका 35% होगा ये, उसमें 39 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्राप्त होगी? x होगी। तो इसी को आप लोग आगे सोल्व करना, आंसर जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करना, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इतने क्वेश्चन किए हैं हमने प्रैक्टिस में आपके लिए है, इसको करना जरूर। वीडियो को पोस्ट करके अभी सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, एक क्रिकेटर ने 96 गेंदों में कुल 62 रन बनाए। कितने रन बनाए? 62 रन बनाए। ये यहाँ पे 62, इसमें से 3 छक्के लगाए, मतलब 3 छक्के 18 रन इसने इनसे बनाए और 8 चौके लगाए। 8 इंटू 4 मतलब कि 32 रन चौकों से बनाए। 2 दोहरे बनाए, मतलब 2-2 के 2 सेट में दौड़े तो 4 रन दोहरे और 8 सिंगल, मतलब 8 एकम 8 रन। टोटल कितने रन बन गए यहाँ पे? 62 रन बन गए। तो ये पूछ रहा है कि कुल रनों का कितना प्रतिशत आया अलग अलग केसेस में, जब छक्कों से कितने प्रतिशत बनाए, चौकों से कितने, दोहरे से कितने और एकल या सिंगल लेके उसने कितने बनाए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हमको सॉल्व करना है प्रतिशत वाइज। चलो हल क्या दिया है इसने? कुल रन कितने हैं? 62 रन है ना। छक्के द्वारा बनाए गए रन या छक्कों से बनने वाले रन कितने हैं? 3 6 18। इसी प्रकार चौकों से बनने वाले रन कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 8 बराबर 32 रन हो जाएंगे। इसी तरीके से दोहरे दौड़ दौड़ के जो रन बनाए वो कितने हो जाएंगे? 2 रन दौड़े, 2 कितनी बार? 2 बार, तो टोटल हो जाएंगे 4 रन। फिर वहीं अगर सिंगल की बात करें तो सिंगल या एकल रन जो दौड़े उसने कितने दौड़े हो? 1 इंटू
8 बराबर 8 रन उसने बनाए। इस तरीके से कुल कितने हो गए? 62। तो केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार कि चौकों या छक्कों से कितने प्रतिशत रन बने। तो छक्के के केस में छक्कों से कितने प्रतिशत रन बने, तो कैसे निकालेंगे? कितने रन बने? 18। कितने में से? 62 में से इंटू 100। किसका प्रतिशत निकालना है? वो ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? वो नीचे, इंटू 100। शुरू में सीख के आए अपन फॉर्मूला। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं। जो भी प्रतिशत बनेगा वो आप यहाँ इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो पॉइंट सेकंड है, चौकों से बनने वाले, चौकों से प्रतिशत कितना बनेगा वो यहाँ नोट करना है। चौकों से कितने रन बने टोटल? 32। कितने में से? 62 में से, इंटू किसका करना है? 100 का करना है। ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ लिखना है हमको। तीसरे केस में क्या करना है कि दोहरे दोहरे कितने बने हैं? दोहरे जो बने हैं वो 4 रन बने हैं। प्रतिशत निकालेंगे तो कितने में से? 62 में से, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका हो जाएगा। चौथा जो टाइप वो है क्या? सिंगल सिंगल कितने बने? सिंगल के लिए देखना है तो कितने प्रतिशत बने? तो 8 रन बने। कितने में से बने? 62 में से, इंटू 100। वीडियो को पॉज करके ये भी आप लोगों को सॉल्व करके आंसर लिख लेना है। चलो कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जितने सारे क्वेश्चन जितने टाइप्स की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, अगर समझ में आ जाता है एक बार में तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को आपको रिवाइज करके देख लेना है एक बार, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके बाद आपको ये कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड सेम क्वेश्चन है। आपको वो पूरा वीडियो देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना है। इन वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। एंड एक और बार मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप ऑनलाइन बेसिस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने घर से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जीएलसी टॉप 50 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड ज़रूर करें। और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी उस पर आपको सेपरेट बैच मिलेगी, और इंग्लिश मीडियम से तो भी आपको सेपरेट बैचेस मिलेगी। और यदि आप ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इंदौर भवर को आइए और यहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन लीजिए। अगेन आपका धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू।